हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज सीए फाउंडेशन का मॉड्यूल 2 का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एनपीओ। स्टार्ट करेंगे आज से। चलिए स्टार्ट किया जाए। कल की क्लास में हमने ऑलमोस्ट 4 सम या 3 सम किया है। 4, 6 और 7 3 सम किया था, बराबर है। आज एक कंप्लीट पैकेज करेंगे। कल छोटे मोटे सम्स किए थे जिसमें हमने सब्सक्रिप्शन के बारे में देखा और एक सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखा था। आज एक कंप्लीट पैकेज होगा जिसके अंदर एक एनपीओ का सम जैसे आप 12th स्टैंडर्ड में सॉल्व करते थे, रिसीव पेमेंट दिया जाता था, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते, बैलेंस शीट बनाते थे। कोई बता सकता है क्या स्टेप था उस टाइम पे? सबसे पहला कैपिटल फंड ढूंढो। वेरी गुड। ये सब सम आपके हो चुके थे, कल हमने किया था ना 40, सम नंबर 4, फिर उसके बाद सम नंबर 6 एंड 7। ओके, अगर आप आज का जो क्वेश्चन देखोगे ध्यान से तो क्वेश्चन में ना 2 डेट्स दिखेगा आपको। अगर याद होगा आपको ना ऐसा सम आता था 2 डेट वाला, तो ओपनिंग डेट से ओपनिंग बैलेंस शीट बना देते, क्लोजिंग डेट से क्लोजिंग बैलेंस शीट बना देते। क्यों? तो ओपनिंग डेट से ओपनिंग कैपिटल मिलता था। तो अभी अपना स्टेप नंबर 1 वही रहेगा कि इससे देखो 2021 2022 स्पोर्ट राइटर क्लब गिव्स द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। तो अपने को 22 का हिसाब किताब करने का है। तो ये 31 मार्च 2021 मतलब ओपनिंग रहेगा और ये क्या रहेगा? क्लोज। ठीक है। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? पैसा आ रहा है, तो या तो मेरा इनकम होगा या तो मेरा, और पेमेंट का मतलब पैसा, तो एक्सपेंस होगा या तो मार्किंग कर लेते। सबसे पहला बैलेंस इग्नोर होगा। सब्सक्रिप्शन, मिसलेनियस इनकम, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, वेरी, सैलरी, रेंट, लाइब्रेरी बुक्स। देखो ये स्पोर्ट्स क्लब है तो बुक्स उसके लिए क्या बन जाएगा? एसेट। मैगजीन न्यूज़पेपर, मैगजीन न्यूज़पेपर का भी एसेट बनता है क्या? रद्दी रहता है वो। सन्ड्री एक्सपेंस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बैलेंस, बराबर। ये समझा। अब हम क्या करेंगे? ओपनिंग डेट से ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट बनाने तो आता ही है ना? हाँ, वो स्टार मार्क के बारे में बाद में डिस्कशन करता हूँ, पहले इधर आ जाता। 31 मार्च 2021 सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होगा? लायबिलिटीज। कितना? 710। फिर क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट में 2 ही चीज होता है, असेट्स या तो लायबिलिटीज होता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब सैलरी देने का बाकी है, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड पे लिखा। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट देने का बाकी है, लायबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग मैगजीन न्यूज़पेपर, लायबिलिटीज है। समझ में? फिक्स डिपॉजिट आपका असेट है। इसके बाद 10% भी आ चुका है, कोई नहीं, अभी असेट है, असेट साइड पे लिख देता हूं। समझाइए। उसके बाद इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन, इसी पर इंटरेस्ट भी मिला, ये भी मेरा असेट ही रहेगा। असेट साइड पे कितना असेट है? 500 रुपए। अरे समझा। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, मिलने का बाकी है, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट। असेट साइड पे जाके लिखूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। समझाइए। फिर है प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग आपका लायबिलिटी होता है, प्रीपेड आपका असेट होता है। प्रीपेड एक्सपेंस आपका असेट है। कितना है? 417 रुपए। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस 417 रुपए। समझ में आ गया? फर्नीचर असेट में जाएगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट असेट में जाएगा, लाइब्रेरी बुक्स असेट में जाएगा। हो गया। इसमें और एक चीज पोस्ट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस। ये पिछले साल का होता है ना, तो ये ओपनिंग बैलेंस कितना है? 4820, कैश बैलेंस इसे कहते हैं। तो ओपनिंग डेट से हमने ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर किया, उसके अंदर ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन था असेट पे डाल दिया। समझा? ये क्यों बनाया? कैपिटल फंड 12th स्टैंडर्ड में करते थे, टोटल लिया, ये साइड का टोटल आया, टोटल लिया, उसमें से 1800 माइनस किया, क्या मिल गया? कैपिटल फंड। समझा ये? फिर हम क्या प्रिपेयर करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। जो भी कैपिटल फंड है कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड पे, बराबर। उसके अलावा स्टेप नंबर 2 है, अगर क्वेश्चन में आपने बैलेंस शीट बनाया है तो कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी साइड पे है,
लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 710 इनर कॉलम में, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी इनर कॉलम में, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर इनर कॉलम में, ऐसे ही करते थे बराबर। कैपिटल फंड हो गया, फर्नीचर असेट में जाएगा इनर कॉलम में, लाइब्रेरी बुक्स असेट में इनर कॉलम में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इनर कॉलम में, फिक्स डिपॉजिट इनर कॉलम में। अभी डायरेक्टली उधर क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कैश इग्नोर होगा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में रहता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, इंटरेस्ट। डन है इतना। ये दोनों को अपन फिक्स डिपॉजिट में ऐड करके आउटर कॉलम में भी लिख सकते हैं। स्टेप क्लियर है? कोई भी पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझा है? डन। स्टार्ट करें फिर। अब सम स्टार्ट करने के लिए एडजस्टमेंट मालूम होना चाहिए। तो जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस आपको दिख रहे हैं ना, सब एडजस्टमेंट है, क्योंकि आप देख सकते हो सबके बाजू में एक एक नया नया अमाउंट दिख रहा है। ये सब मेरा एडजस्टमेंट है। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो भाई सैलरी को मार्क किया, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी मार्क कर दिया, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर मार्क कर दिया, फिक्स डिपॉजिट करके कुछ भी नहीं था, इसके लिए कोई एडजस्टमेंट ही नहीं, इंटरेस्ट पे भी नहीं, सब्सक्रिप्शन भाई सब्सक्रिप्शन को मार्क किया, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कुछ है क्या? नहीं है सर, हमने खाली इसको लिख के रखा है क्योंकि यहाँ पे उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दिख रहा है, इसलिए बाय डिफॉल्ट। फर्नीचर हमने ऑलरेडी पास कर दिया, स्पोर्ट्स ये सब एडजस्टमेंट है, इसलिए इन सबको स्टार मार्क किया है। जरूरी नहीं है स्टार मार्क, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर पे तो नहीं कर सकते। डन है इतना? पक्का? स्टार्ट करते, बोल बता दो ना, एक्सप्लेन करता हूं। डन है इतना? पक्का? चलिए अब एज 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट नहीं, एज ए सीए सोचो खाली एक एक करके। सबसे पहला पोस्टिंग कर लेता हूं मैं इसको, और फिर अपन ये जो एडजस्टमेंट है ना ये समझेंगे कैसा है। सब्सक्रिप्शन कहां जाएगा? इनर कॉलम में। मिसलेनियस इनकम कहां जाएगा? इनकम में। इंटरेस्ट बराबर, सैलरी बराबर, रेंट, लाइब्रेरी बुक्स आपका असेट है, लेकिन ऑलरेडी आपको इधर लाइब्रेरी बुक्स दिख रहा है। इधर कितने का बुक्स है? 1000 का। पहले से कितना था मेरे पास? हमने पेमेंट किया, पेमेंट क्या मतलब, और लाइब्रेरी बुक्स खरीदा, खरीदा है तो वो तो मेरा असेट है, तो इसके अंदर क्या करूंगा मैं? ऐड। करते थे ऐसे ही ना? ठीक। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स कितना? 2172 रुपए। तो मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर 2172 एक्सपेंस में। सन्ड्री एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस में। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट असेट है, पहले से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, इसी के अंदर हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया 1000 रुपए बराबर। बैलेंस असेट में चले जाएगा, कैश बैलेंस। पोस्टिंग समझा? स्टेप पहले मैंने मार्किंग किया था, ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया, इन सबको क्लोजिंग में कॉपी पेस्ट किया, फिर इसका पोस्टिंग कर दिया। मतलब अब इसका काम खत्म हुआ, इसमें से इसका काम, अभी खाली एडजस्टमेंट बचा। ठीक है, तो एज अ सीए स्टूडेंट एक एक करके पहले चीजों को समझते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है जरा समझो। इस साल मैंने पेमेंट किया, किस चीज का? कितना पे किया? दिमाग से, तुम एक सीए हो, तुमने सैलरी दिया 12,000 रुपए तुम्हारे एम्प्लॉय को, तो ये पहला सवाल बोलेगा, सर ये 12,000 आप दे रहे हो, बात सही है, मेरा पिछला बाकी था ना? सर आपको कैसे मालूम? दिख रहा है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी। हाँ एक काम करो, उस 12,000 में से माइनस कर लो। माइनस ही करने बोलेगा ना वो। मैंने इसको कितना दिया? 12,000 दिया, प्लस सर ये 12,000 आपने दिया, लेकिन मेरा बाकी है ना? हाँ तेरा बाकी है, ठीक है, 12,000 में से 710 माइनस कर लो। 12,000 में से 710 माइनस कर। सर ये तो कम पड़ रहा है, मेरा सैलरी तो इतना है, उसमें अभी भी 170 रुपया क्या है? कम है, तो अपन 170 क्या करेंगे? ऐड करेंगे। समझा या बाउंसर गया? वापस मैंने इस साल सैलरी का कितना पेमेंट किया? प्रैक्टिकल लेता, एकदम प्रैक्टिकल। मैं बॉस हूं, तुम पगार लेने के लिए, जान कि मेरे पास पगार लेने के लिए आ गए, तो सर महीना खत्म हुआ, चलो पगार दो, बराबर है? मेरा ठीक है, ये लो जान की 12,000 रुपए पेमेंट कर दी। सर मेरा पिछला बाकी है सर। ना कितना बाकी है? मैं एक काम करे, 12,000 में ना मैंने तेरा पिछला पैसा दे दिया है। सर अगर आपने मेरा इसमें 710 पिछला दिया,
तो 12,000 में 710 माइनस करो जरा, 0, 9 में से 1 जाएगा 8, सॉरी इधर 10 है ना, 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 में से 7 तो 2, बराबर 11,290 हो गए। तो सर ये तो 11,290 अभी भी 170 बाकी है ना। सैलरी आउटस्टैंडिंग इस साल 2022 का कितना बाकी है? 170 बाकी है, तो ये आउटस्टैंडिंग है। तो ये जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था वो तो मैंने पे कर दिया, बट क्या इस साल का मैंने पे किया क्या? तो ये आउटस्टैंडिंग, तो प्रीवियस ईयर का जो है वो मेरे इसमें से माइनस करूंगा, और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग उसे मैं ऐड करूंगा। तो लॉजिक एक बेसिक बता रहा हूं, हमने सुना है आउटस्टैंडिंग ऐड होता है और प्रीपेड लेस होता है, ये करंट ईयर के लिए रूल है। लेकिन अगर ये पुराना पुराना हो जाता है तो आउटस्टैंडिंग लेस होता है और प्रीपेड ऐड होता है अगर ये प्रीवियस ईयर का बन जाता है। लॉजिक, पहला पुराना हिसाब क्लियर करो फिर नया हिसाब। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, पहले पुराना हिसाब एडजस्ट करो फिर नया हिसाब दिखाओ। समझा या अभी भी बाउंसर है? नहीं समझा तो नहीं समझा भाई, पक्का समझा है तो आगे बढ़ता हूं, नहीं तो वापस एक बार। पक्का समझा? पक्का। जानिए अब मैं क्या करूंगा, पहले जो आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड ऑफ कर दिया, बैलेंस शीट से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि अभी आउटस्टैंडिंग तो रहा नहीं, तो इसमें से माइनस कर दिया, और जो सैलरी पे किया उसमें से भी माइनस कर दिया। खत्म। समझा? इस साल कितना आउटस्टैंडिंग है? 170 बोला है ना। तो ये भी अपने को क्या करने का, ऐड करने का। कितना? किस में ऐड करेंगे? सैलरी में ही ऐड करेंगे, और देने का बाकी तो अपना क्या बन जाएगा, लायबिलिटीज। तो लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना दिखा है? 170, और इसी के अंदर मैंने ऐड कर दिया। एक्सपेंस यानी कि डेबिट साइड ऐड किया तो डेबिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। क्रेडिट लायबिलिटीज मतलब क्रेडिट साइड पे माइनस किया तो ये डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया तो ये क्रेडिट इफेक्ट, और डेबिट 710। लॉजिक समझा? हाँ, ये छोटे बच्चों को चलना सिखाते वैसा पढ़ा है, एक्सपर्ट लेवल नहीं पढ़ा है मैंने। एकदम क्लियर बता, एक्सपर्ट लेवल ऐसा नहीं सॉल्व होगा। एक्सपर्ट लेवल डायरेक्ट कैलकुलेशन और अमाउंट, ऐसा नहीं मिलेगा एक्सपर्ट लेवल पे। ये चीज तो आपके बुक में दिखेगा भी नहीं। एकदम क्लियर बोल रहा हूँ। बोलेगा अरे उसमें एडजस्ट हो गया, दिखाओ मत, बट मैं तुमको प्रेजेंट करके बता रहा हूँ। ये लॉजिक हर एक्सपेंसेस के लिए अप्लाई करेंगे अभी। आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पिछले साल का कितना बाकी था? इस साल का कितना बाकी है? मैंने लाइट बिल भरा है क्या? रेंट, हाँ लाइट बिल और रेंट भरा है। कितना भरा है? तो उसमें से पहले पिछले साल का माइनस कर दो, और इस साल का जो बाकी वो ऐड कर दो। हाँ या नहीं? तो पिछले साल का रेंट माइनस कर दो, इधर से भी माइनस करो, और रेंट में से भी पिछला साल माइनस कर दो। हाँ, 864 इधर से भी माइनस किया, 864 रेंट इलेक्ट्रिसिटी में से भी माइनस किया। समझाइए। इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है? 973, तो मेरे लाइबिलिटीज बन गया 973 ऐड आउटस्टैंडिंग। इधर एक इफेक्ट, उधर एक। नॉर्मली अपन पहला इफेक्ट इधर लिखते फिर दूसरा इफेक्ट ऐसा ऐसा एक्सप्लेन कर दो, बट अभी एनिमेशन ऐसा था इसके लिए मैंने बताया। समझा? ये बाउंसर गया? पक्का। तीसरा एडजस्टमेंट, अभी आप बताओ क्या करने का। चलो भाई, तीसरा एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। क्या करोगे? बाकी था पिछले साल का, हाँ सर बाकी था, पेड कर दिया। पेड कर दिया तो पिछले साल का है भाई, इसमें का निकाल दो। इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है? ऐड कर देंगे तो अपना लायबिलिटीज बन गया 340, ऐड कर दिया 340। एनी डाउट? पक्का समझा? डन भाई, पहले एक्सपेंसेस का कार्यक्रम खत्म किया, इजी। आगे यहां तक तो मेरा काम खत्म हो गया। फिक्स डिपॉजिट कितना है? अभी भी कितना है? और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ना इसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है, कहीं पे भी तो दिख रहा है। यस, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना दिख रहा है? अगर मैं इसके ऊपर 10% निकालू तो 2000 होता है, वो ऑलरेडी मुझे मिला हुआ है। इस साल भी 20,000 है मेरा फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का 10% इंटरेस्ट निकालूंगा तो कितना आएगा? 2000 आएगा। तो क्या वो मुझे मिल गया है? हाँ सर, रिसिप्ट साइड पे दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट।
मतलब ये कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। अगर ये नहीं दिया रहता, अगर ये नहीं दिया रहता तो भाई किसी भी चीज के साथ डेट, ईयर, परसेंटेज ऐसा कुछ आता है तो वो हिडन एडजस्टमेंट है। तो अपने को सॉल्व करना पड़ता है। भाई 20,000 का फिक्स डिपॉजिट किया है, ब्याज मिला नहीं है, तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे। कहाँ गया फिक्स डिपॉजिट में? ऐड करेंगे कितना? 2,000 ऐड करेंगे और फिर दूसरा इफेक्ट दिखाएंगे। बट इस केस में दूसरा इफेक्ट या पहला इफेक्ट कुछ आएगा क्या? नहीं। इसलिए इसको बाय डिफॉल्ट आउटर कॉलम में लिखा था। डन हुआ? यहां तक समझा क्या बोला मैंने? फिर उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट। भाई इंटरेस्ट का भी पोस्टिंग डन कर दिया। सब्सक्रिप्शन, रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन, रिसीवेबल। पिछले साल इतना मिलने का बाकी था, इस साल इतना मिलने का बाकी है। इतना मिलने का बाकी था, इस साल इतना मिलने का बाकी है। बट इस साल सब्सक्रिप्शन मिला ना मुझे, कितना मिला? 28। तो जब मिला तो मैं क्या बोलूंगा? भाई पिछला हिसाब एडजस्ट करो, तो माइनस करूंगा। जैसे एक्सपेंसेस किया तो कितना मिलने का बाकी था, तो जो भी मिला रहेगा पहले इधर एडजस्ट कर दो, इसमें से भी निकाल दो और वेरी गुड, किस में से? सब्सक्रिप्शन से भी निकालो। पहले पुराना हिसाब एडजस्ट कर दिया, जैसे ये पेड ऑफ, पेड ऑफ दोनों में से निकाल दो, माइनस माइनस कर दिया। पेड ऑफ, पेड ऑफ दोनों में से निकालो पुराना हिसाब। वैसे ही सब्सक्रिप्शन इधर से भी निकाल दो, इसमें से भी निकाल दिया। इस साल कितना आउटस्टैंडिंग है वो अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इस साल कितना आउटस्टैंडिंग है भाई? 1/5 ऐड कर देंगे। तो भाई ऐड किया, क्रेडिट पे ऐड किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, मिलने का बाकी है असेट साइड पे सब्सक्रिप्शन। समझा? पक्का है? 12 जैसा ही, थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन। डन है? चल बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? कॉलम में आ गया। चल सब्सक्रिप्शन के बाद एक्सपेंसेस पेबल 417 और 600। पेबल मतलब पे करने का बाकी। जरा देखो एक्सपेंसेस करे कुछ अपन ने लिखा हुआ है क्या? एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखा है कहीं पे? यस। तो ये पहले पे करेंगे 417, इधर से निकाल दिया। किसमें से माइनस करेंगे? सन्ड्री एक्सपेंसेस दिख रहा है, इसमें से माइनस थोड़ी ऐड। क्यों? अभी मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का माइनस होता है और प्रीपेड प्लस होता है। नॉर्मली आउटस्टैंडिंग अपन क्या करते हैं? ऐड, और प्रीपेड क्या करते हैं? लेस। बट प्रीपेड में उल्टा हो जाएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर का ना, पुराने ईयर का। इसमें से तो निकाल दिया, आ गया भाई, इधर से तो निकाल दिया, बट इधर अपन क्या करेंगे? ऐड। सर क्यों किया वो तो एक्सप्लेन करो, समझाता हूं। पिछले साल, वापस से पीछे आ जाता हूं मैं, 2021 में मैंने खर्चा एडवांस में करके रखा है। मिला ये ले जान की सैलरी, 1 महीने का एडवांस, प्रीपेड सैलरी, बराबर। अब इस साल जब आऊंगा मैं तो क्या मुझे वो 1000 देने का है क्या? क्यों? मैंने ऑलरेडी वो 1000 दे रखा है। बट खर्चा तो इस साल का है ना, तो 11,000 खर्चा नहीं दिखाऊंगा। जो पिछले साल 1,000 एक्स्ट्रा करके रखा था वो इस साल उसमें से निकालूंगा और इसमें ऐड करूंगा। इसलिए मैं प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ से 417 निकाल दिया क्योंकि वो पिछले साल का था, लेकिन खर्चा तो इस साल आने वाला है, तो इधर से निकाल दिया और हमने क्या किया? हमारे इस साल के खर्चे में ऐड कर दिया। समझा या नहीं? हाँ, इस साल कितना प्रीपेड कर दिया मैंने एडवांस में, तो प्रीपेड क्या करते हैं? लेस करते हैं, क्योंकि वो इस साल का नहीं आने वाले साल का है। तो अपन क्या करेंगे? यहाँ से लेस करेंगे प्रीपेड, और प्रीपेड कहाँ चले जाएगा? असेट साइड पे। समझा या बाउंसर गया? अंजलि और कुछ है क्या? ये सब टोटल हो गया। तो यहां तक तो कार्यक्रम खत्म हो गया। अब बात करेंगे फर्नीचर, स्पोर्ट्स एंड लाइब्रेरी, तीनों मेरे असेट्स हैं। फर्नीचर कितना दिख रहा है? 9,600, इधर भी 9,600 ही है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 7,200, बट यहाँ पे कुछ बदल गया है, परचेज किया है हमने। फर्नीचर परचेज नहीं किया है, बट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और लाइब्रेरी में चेंजेस दिख रहा है, दिख रहा है, एडजस्टमेंट दिया। द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर, sports equipment are to be determined after charging
depreciation at the rate 10% and 20% respectively, inclusive of the addition if any during the year. मतलब फर्नीचर का वैल्यू, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का वैल्यू कैसे मिलेगा? डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। पहला फर्नीचर है तो फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन? 10। स्पोर्ट्स पे कितना डेप्रिसिएशन? 20%। तो भाई फर्नीचर कितना है? 9600 है। 10% कितना आ जाएगा इसका? 960 आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन 960 माइनस किया, हाँ या नहीं? असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो आपके लिए नुकसान है, तो नुकसान है तो कहाँ जाएगा? एक्सपेंस साइड पे। फिर है दूसरा एडजस्टमेंट 20% किसके ऊपर? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना है देखो? 8200। इसका कितना परसेंट निकालने का है? 20%। तो 8200 का 20% निकालो, कितना आ रहा है देखो? 1620 ही आएगा। 8200 का 20% निकालो, देखो आपके पास कैलकुलेटर है ना? 8200, मेरे को मालूम है, आप लोग निकालो, ऐसा बोल रहा हूं। इसमें से माइनस किया, इसमें से। अब इसका दूसरा इफेक्ट देना है अपने को। दूसरा इफेक्ट कहां चले जाएगा? डेप्रिसिएशन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। एनी डाउट? एनी डाउट? 960, 960, 1640, 1640। समझा? ये डेप्रिसिएशन कितना परसेंट चार्ज किया है? 10। ये कितना परसेंट चार्ज किया है? 20%। समझ में आया? क्योंकि इसका डेट नहीं दिया है, हमने इसे कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन दिया है? 12। अंजलि नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? देखो जरा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है द क्लब लाइब्रेरी बुक्स आर रीवैल्यूड at the end of every year and the value of end year was 5250। बुक्स का नया वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 5250। जबकि मेरे हिसाब से बुक का वैल्यू कितना आ रहा है? बट वो कितना बोल रहा है? 5250 ही करने का, तो अपने को वैल्यू कम करना पड़ेगा ना। कितना? 750। उसे अपन क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। कितना कम करना पड़ेगा? 750। तो घुमा के एडजस्टमेंट दिया। नॉर्मल इधर बोला 10%, इधर बोला 20%, वो समझ में आया। बट यहाँ पे उसे बोला बुक का नया वैल्यू कितना लगाओ? 5250। जबकि बुक का वैल्यू मुझे इधर दिख रहा है 6000 रुपए, तो अपने को 750 क्या करना पड़ेगा? कम। तो यहाँ पे 750 कम किया, वो उसका हो गया डेप्रिसिएशन। डन है? और कोई एडजस्टमेंट? मेरे हिसाब से नहीं। जब कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अपन करेंगे क्लोजिंग। क्लोजिंग में सबको आउटर कॉलम में डालेंगे। ये इस साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अपने वो आएगा डेफिसिट। तो डेफिसिट लिखो, या यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम। कितना? 2800। वो अपने कैपिटल फंड में से क्या हो जाएगा? माइनस। समझा? माइनस करके इसको आउटर कॉलम में। अब ये अपना बैलेंस शीट क्या होना चाहिए? टैली। टोटल करके चेक करना, बैलेंस शीट इस अमाउंट से टैली। सम समझा? एक ही सम इसलिए ले रहा हूं आज क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई जो आपके लिए 12th स्टैंडर्ड के लिए एकदम ऐसा बड़ा हो जाएगा। सब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले के लिए कोई इश्यू नहीं है। देखो ये वाला एडजस्टमेंट, फिर ये सब एडजस्टमेंट आपको समझना है अभी आपके लेवल पे। रिसिप्ट मतलब पैसा आया, तो जब भी पैसा आएगा पहले पुराना हिसाब एडजस्ट करेंगे, फिर नया हिसाब। उसमें एडवांस है तो वो अलग। तो आपको ये समझना पड़ता है कि जब भी मुझे रिसिप्ट होता है तो ये जो रिसिप्ट है इसके 3 भाग है। एक ओल्ड यानी कि प्रीवियस ईयर, एक न्यू यानी कि करंट ईयर, और एक एडवांस ईयर। तो प्रीवियस ईयर होता है, करंट ईयर होता है, एडवांस ईयर होता है। तो जो करंट ईयर है वही मेरा इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटीज। जो प्रीवियस है वो एडजस्ट करना है, इसको एडजस्ट करना है। समझ में आ रहा है? ये ऐसा लॉजिक रहेगा पेमेंट में भी और रिसिप्ट में भी। अभी समझा क्या बोलना चाह रहा हूं? पक्का? तो फिर आज शायद क्लास में, यस आज क्लास में इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।